कहते हैं अखबार पढ़ना शौक नहीं होता बल्कि आदत होती है। सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार को पढ़ते कई लोगों को आपने देखा भी होगा। लिहाजा अखबार की आज की क्या है सुर्खियां, ये तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे आज किन किन खबरों पर होगी हमारी नजर। साथ ही खबरें क्यों बनी है खास, ये भी जानेंगे। और विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या कुछ खास आज दिन भर रहने वाला है? कौन सी खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियां बटोरने वाली हैं? सुप्रभात रितु। आज के अखबारों की तरफ नज़र डालें तो चूंकि आज होली का त्यौहार लोग मना रहे हैं और उसी से जुड़ी हुई खबरें आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं। क्योंकि कल होलिका दहन था, देर शाम से ही जगह जगह करीब जो होलिकाएं रखी हुई थी, ये जो लकड़ियां लगाई जाती हैं होलिका दहन के प्रतीक स्वरूप, उनका दहन किया गया। और ऐसा कहा जाता है कि बुराई जो है आग में जल करके नष्ट हो जाए, उसी बात का प्रतीक है होलिका दहन। और शुभ मुहूर्त भी कुछ बताए गए थे। ज्योतिषों के मुताबिक ये था कि भद्रा नक्षत्र लगा हुआ था और यही वजह है कि रात में 1:09 के आसपास जो है होलिका दहन शुरू हुआ। राजधानी रायपुर की बात कर लें तो 500 जगहों में ज़्यादा, 500 से भी जो ज़्यादा जगह हैं वहाँ पर होलिका का दहन किया गया। लोगों ने अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से जो है होलिका दहन किया और उसके बाद डांस भी किया गया, फाग के गीत भी गाए गए और रंग गुलाल भी उड़ा सड़कों पर देर रात तक। और आज जैसा कि होली है तो निश्चित तौर पर गली मोहल्ले सड़कों पे होलियाना रंग जो है वो दिखाई देगा। इस तरह की खबरें आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं। कुछ अखबारों में ऋतु बात करें तो परंपराओं के बारे में भी खबरें प्रकाशित की गई हैं कि 2 साल कैसे लोगों ने कैद रह करके होली का त्यौहार मनाया था और अब चूंकि पाबंदियां हटी हैं तो आज किस तरह का नज़ारा जो है वो सड़कों पर गली मोहल्लों पर दिखाई देगा। उस तरह की खबरें भी आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं। साथ ही साथ जो रीति रिवाज और परंपराएं रही हैं, चाहे वो 100 साल पुरानी हो या सदियों पुरानी परंपराएं रही हों, उसका भी जिक्र जो है आज के अखबारों में किया गया है। मसलन कई जगहों पर यह है कि 100 साल पुरानी परंपरा में होता था कि लोग नज़र उतारते थे और इसके बाद घाट पर जाकर के स्नान करते थे, देर शाम तक होली मनाते थे। हालांकि थोड़ा सा समय के बदलाव के बीच परंपराओं पर असर पड़ा है और अब ये होता है कि लोग सुबह से होली खेलने ज़रूर निकलते हैं लेकिन दोपहर बाद वो सिलसिला थम जाता है। पुराने समय में तो ये होता था कि लोग 3-4 दिनों तक यानी रंग पंचमी तक होलियाना मूड में रहते थे और होली मनाते थे, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते थे। रायपुर के कुछ मोहल्ले और गलियां ऐसी भी हैं जहां पर कि सड़क पर चलना दूभर होता था। लोग छतों पर खड़े होकर बच्चे बूढ़े जवान जो हैं वहां से निकलने वालों पर रंग डालते थे। तो कुछ इस तरह की खबरें जो हैं आज के अखबारों में प्रकाशित की गई हैं। और देर शाम तक किस तरह के आयोजन होंगे, कल क्या कुछ आयोजन रहे होली में, ये सब चीज़ें हैं और लोगों ने एक दूसरे को बधाई भी दी है। होली से हटकर अगर बात कर लें ऋतु तो गर्मी का पारा लगातार बढ़ रहा है। फिर चाहे वो राजधानी रायपुर की बात हो, बिलासपुर हो, दुर्ग हो, भिलाई हो, इसके अलावा बस्तर में भी इस बार होली का जो क्षमा कीजिए जो गर्मी का सितम है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दंतेवाड़ा की बात कर लें तो वहाँ पर कल जो तापमान है वो 40 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया, जबकि दंतेवाड़ा का इलाका हो, बस्तर का जो पूरा इलाका है वो घने जंगलों से घिरा हुआ इलाका है और गर्मी जो है वो बहुत कम महसूस होती थी। आमतौर पर देखा जाता था कि 35 और 38 के आसपास ही तापमान होता था, लेकिन इस बार हो रहा है कि रिकॉर्ड टूट रहे हैं कि 40 के पार तापमान जा रहा है। और ये अभी मार्च का शुरुआती दौर है। अभी आने वाले 2 महीने गर्मी किस तरह के सितम ढाएगी वो लोगों के लिए अब चिंता का विषय बन रहा है। मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है और जिस तरह के तापमान बढ़ रहे हैं उससे आने वाले दिनों में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मार्च महीने में ही लू की तपिश जो है वो लोगों को झेलनी पड़ेगी। एक और खबर की बात कर लें कि बस्तर इलाके से जुड़ी हुई खबर है जो राजधानी के अखबारों में प्रकाशित है कि नक्सलियों का डाटाबेस पहचान करने के लिहाज से तैयारी शुरू कर दी है सुरक्षा एजेंसियों ने। इसमें होता यह था कि 3 दशकों से जो नक्सली लगातार वहां पर आतंक फैला रहे थे उनका डाटाबेस सुरक्षा बलों के पास नहीं था और यही वजह कि कई बार इस तरह के आरोप सुरक्षा बलों पर लगते थे कि फर्जी नक्सली मुठभेड़ हो गई है। तो ये जो डाटाबेस तैयार होगा इसमें फिंगरप्रिंट होंगे, उनको नए फोटोग्राफ्स होंगे, उनकी पहचान होगी। ये तमाम चीज़ों का डाटाबेस सुरक्षा एजेंसी तैयार कर रही हैं। इससे नक्सल ऑपरेशन में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही नक्सलवाद को ख़त्म करने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ पहचान को लेकर के आमतौर पर जो विवाद होता है नक्सली क्षेत्रों में उस पर विराम लगेगा। तो ये तैयारियां सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं और माना ही जा रहा है चूँकि अब नक्सलवाद धीरे धीरे सिमटता जा रहा है उसका दायरा। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, इन जिलों में ही जो नक्सलवाद की घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह के डाटाबेस तैयार होने से निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों को मदद भी मिलेगी और नक्सलवाद को अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। तो इस तरह की खबरें आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हैं। ऋतु जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद। मुंगेली में भी लोग